दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप कितना आराम करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। संध्या सारा काम करके लेटी थी कि फोन बज उठा। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। संध्या ने देखा उसकी नंद प्रीति का फोन था। संध्या का मन तो नहीं हो रहा था थोड़े से आराम के टाइम में फोन उठाने का, पर नंद कहीं नाराज ना हो जाए बस इसीलिए फोन उठा लिया। हेलो दीदी, नमस्ते, संध्या ने कहा, पर वहाँ से नमस्ते के बदले ननन की गुस्से से भरी आवाज आई। भाभी आप कितना आराम करती हो, तुम्हें माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं है। जब भी फोन करो माँ हमेशा किचन में ही मिलती है, तुम करती क्या हो? पर दीदी मैं तो सारा काम करके ही आती हूँ लेटने दोपहर में। हाँ, दोपहर में हमेशा मेरी माँ काम करती है, जरा सा भी ख्याल नहीं रखती हो माँ का। दीदी, संध्या की बात पूरी होने से पहले फोन कट गया। संध्या एक घरेली बहू जो सुबह के 5 बजे से काम में लग जाती है। मम्मी जी पापा जी की सुबह की चाय से लेकर रात की दवाई देके तक हर चीज का ख्याल रखती, पर मम्मी जी का सारा ध्यान बस इस बात पर रहता कि मेरा काम कैसे बढ़ाए। कभी मेरे खाना बनाने के बीच में अपनी पसंद की कोई चीज बनाने को बोल देती, तो कभी जब मैं घर की सफाई कर रही होती हूँ तो मम्मी जी वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल देती और खुद जाकर आराम करने लगती हैं। फिर मेरे ऊपर डबल काम पड़ जाता है। आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी सुबह से सारे काम करके थोड़ा लेटने आई थी तो मम्मी जी ने वो भी अपनी बेटी को फोन करके बता दिया, पता नहीं ऐसा क्या बना रही है, उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा होता। फिर भी संध्या उठकर काम करने लग जाती है और मम्मी जी फिर से अपनी बेटी से फोन पर बात करने में बिजी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद संध्या की ननद के यहाँ उनकी जेठानी के बेटे का मुंडन संस्कार था तो उन्होंने सभी को बुलाया था। रात संध्या के पति के पास टाइम नहीं था तो संध्या और मम्मी जी दोनों अकेली प्रीति के ससुराल पहुंच गए। ननन जी के घर में काफी रौनक थी। प्रीति दीदी की दोनों नंदोई बच्चे, जेठानी के मायके वाले सभी ने बैठक में महफिल जमाई हुई थी और इन सब के बीच दौड़ भाग करती। प्रीति दीदी हर किसी की इच्छा पूरी करते हुए उन्हें ढंग से सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। उनकी जेठानी जी अपने बेटे को लेकर अपने मायके वालों के पास बैठी थी। मेरे जाने से दीदी को काम में थोड़ी हेल्प मिल गई तो जल्दी से दोपहर का खाना और बाकी सारे काम निपटा कर दीदी मम्मी जी के पास आकर बैठ गई। मम्मी जी भी अपनी बेटी को जी भर के प्यार लुटा रही थी। तभी दीदी की छोटी ननद आकर उन्हें ताना मारती हैं, भाभी क्या अपने मायके वालों के साथ आराम ही करती रहोगी? नीचे देखो किचन में मेरी मम्मी अकेले काम कर रही, आप मम्मी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। पर मैं तो सारा काम बोलती बोलती प्रीति की नजर संध्या पर चली गई जो अपनी ननन को वैसी परेशान होती देख रही थी जैसे वो होती हैं। प्रीति दीदी को जल्दी नीचे आने को बोल उनकी ननद चली गई, पर प्रीति संध्या से नजरें नहीं मिला पा रही थी क्योंकि अभी जो उसके साथ हुआ वो भी तो वही करती थी अपनी भाभी के साथ। तभी प्रीति की मम्मी बोली, सुबह से तो मेरी बच्ची काम कर रही फिर भी उन लोगों को उसका आराम दिख रहा है, काम नहीं, ऐसा कैसे बोल सकती है? ये
लोग मेरी बेटी से। तभी प्रीति दीदी बीच में बोल पड़ी, वैसी मम्मी जैसे आपको भाभी का काम करना नहीं दिखता, भाभी मुझे माफ कर दो। प्रीति संध्या के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि आप सारा दिन काम करते करते कितना थक जाते होंगे, क्योंकि ससुराल में ज़्यादा कभी रही नहीं मैं तो। शादी के बाद से इनके साथ चली गई। आज जब सबके साथ रहोकर सारे काम किए तो पता चला कितना मुश्किल होता है सबकी फरमाइशें पूरी करना। और फिर ये सुना कि भाभी आप कितना आराम करती हो। संध्या अपनी ननंद प्रीति के हाथ पकड़कर बोली, नहीं दीदी आप माफ़ी मत मांगो, ये तो शायद हर बेटी को लगता है कि भाभी माँ का ख्याल नहीं रखती, पर ऐसा होता नहीं है। हर बहू अपनी सास का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती है। आपको ये समझ आ गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। वहीं संध्या की सास जो ये सब देख और समझ रही थी बोली, बेटा तू मुझे भी माफ़ कर दे, मैं अपनी बेटी से तुम्हारी बुराई करती थी, मुझे तुम्हारा आराम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, पर अब मुझे समझ आ गया जैसे बेटी थक जाती है वैसी बहू भी थक जाती है, इसलिए अब से मैं ये ख्याल रखूंगी तू काम के साथ आराम भी कर पाई। संध्या अपनी ननद को गले लगा, अपनी आंखों में आए खुशी के आंसू साफ करते हुए कहती है, जल्दी से नीचे चलो दीदी, नहीं तो एक बार फिर से डांट पड़ जाएगी। संध्या की सास भी दोनों के सर पर हाथ रख बोलती हैं, जा बेटा जा, जब तू फुर्सत हो जाएगी तो मैं तुझे खूब प्यार करूंगी। फुर्सत और मैं कहकर प्रीति खिलखिलाकर हंस देती और दोनों ननद भाभी तानों से मुक्त रिश्ता लेकर नीचे चली जाती है। दोस्तों अक्सर हम अपनी बहुओं को मशीन समझ लेते और उन्हें बात बात पर ताना मारते हैं, जिससे रिश्तों में कभी अपनापन आ ही नहीं पाता। वहीं अगर थोड़ी समझदारी और प्यार से रिश्ते फूलों से महकने लगते हैं।